हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बॉटम अप पार्सिंग के बारे में जानेंगे। पहले ही आपको बताया था कि जो पार्सिंग होती है वो टू टाइप की होती है, टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग के बारे में हम पहले जान चुके हैं, अब हम बॉटम अप पार्सिंग के बारे में जानेंगे। जो टॉप डाउन पार्सिंग होती है वो टॉप टू बॉटम काम करती है किसी भी ट्री में, जबकि बॉटम अप पार्सिंग जो होती है वह ट्री से बॉटम से स्टार्ट होकर उसके रूट नोड तक जाती है। इस पार्सिंग में हम जब भी हम बॉटम अप पार्सिंग करते हैं तो स्ट्रिंग को लेते हैं और उसका प्रोडक्शन रूल यूज करते हुए उसके स्टार्ट सिंबल तक जाते हैं। जबकि टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होता था कि हम रूट से लेके ग्रामर से उसका यूज करते थे और लास्ट में स्ट्रिंग को जनरेट करते थे। जबकि बॉटम अप पार्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम उसके स्ट्रिंग लेते हैं और प्रोडक्शन रूल का यूज करते हुए उसके रूट तक जाते हैं। हर एक स्टेप में हम राइट हैंड साइड जो भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल होते हैं उनको उसके लेफ्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते जाते हैं। और जो बॉटम अप पार्सिंग होती है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करती है। आपको ये भी बताया था कि दो टाइप के डेरिवेशन होते हैं, एक लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है टॉप डाउन पार्सिंग, राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है बॉटम अप पार्सिंग। तो जो बॉटम अप पार्सिंग होती है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करती है। handles if s drive to alpha then alpha is called right sentential form। यदि s अल्फा को ड्राइव कर रहा है तो अल्फा क्या है, राइट साइड में सेंटेंशियल फॉर्म है। द स्ट्रिंग बीटा दैट मैच टू द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन ए ड्राइव बीटा। यदि कोई स्ट्रिंग है बीटा जो राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन रूल से मैच कर रही है, तब बीटा को क्या करना है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल होगा उससे रिप्लेस करना है, उससे उसका रिडक्शन करना है। किस बेस पे, राइट मोस्ट डेरिवेशन के बेस पे उसे रिड्यूस करते चले जाना है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक ग्रामर देख रहे हैं। जो एक ग्रामर है, इस ग्रामर को यदि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होती है। राइट मोस्ट हम क्या कर रहे हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारी स्ट्रिंग है ई आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, इसको हमको क्या करना है, जनरेट करना है। तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमने रूट लिया तो ई प्लस ई, ये हमारा रूट है, ठीक। अब ई प्लस ई, इस ई को हमने चेंज किया टी इंटू एफ में, ठीक। तो हमने यहां पे क्या किया, ई को ई प्लस ई से रिप्लेस किया। फिर इस वाले ई को, चूंकि राइट मोस्ट है तो इस ई को हमने रिप्लेस किया टी इंटू एफ से नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे तीन नॉन टर्मिनल है, तो सबसे जो राइट में है वो कौन सा है, एफ। इसको हमने चेंज कर दिया आईडी से, जो एफ था उसे हमने क्या किया, आईडी से चेंज किया। आगे अब ई प्लस नेक्स्ट नॉन टर्मिनल ये है जो राइट में है, इस टी को हमने चेंज किया एफ से, तो यहां पे क्या जाएगा, आईडी, टी को हमने एफ में चेंज किया। नेक्स्ट अब इस एफ को हमने चेंज कर दिया आईडी में, तो आईडी इंटू आईडी, एफ को हमने किस में चेंज किया, आईडी में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ई। अब हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल बचा जो है ई, इसको हमने चेंज किया टी से, टी प्लस आई डी इंटू आई डी, ई को हमने टी से चेंज किया। अब इस टी को हमने चेंज किया एफ में, टी को एफ, और लास्ट में हमने इस एफ को चेंज कर दिया आईडी से। तो इस तरीके से हम राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करते हैं। ये राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज है। किसी भी स्ट्रिंग को यदि हमको राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके जनरेट करना है तो इस तरीके से हम उस स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं।
जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, इस एग्जांपल को आप अपने से राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके आप इस एग्जांपल को सॉल्व करिए। ये सेम उसी तरीके का एग्जांपल है। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ABBCDE है और जो ग्रामर है वो ये दी हुई है। आपको क्या करना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है, चेक करना है और इसे बनाना है। तो आप इसे कोशिश करिए जनरेट करने की, बनाने की, कि इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं। आपके पास यदि जब आप कोशिश कर लें तो आप इससे मैच कर लीजिए SAAC। B को हमने, चूंकि यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल हैं A और B, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, B को। तो B को हमने सॉल्व कर लिया D से, ठीक है। जो B था उसे हमने D से चेंज कर दिया। अब आगे देखें तो S, अब हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल है A, इसको हम किससे चेंज कर दें, तो इस A को हम चेंज करते हैं ABCDE। इस A को हमने AB से चेंज किया, ठीक, और लास्ट में ABBCDE, इस A को हमने B से चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बॉटम अप पार्सिंग के लिए पार्सिंग अप्रोच है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉटम अप पार्सिंग में किस तरीके से पार्सिंग होती है, किस तरीके से एक स्ट्रिंग लिया जाता है और उस स्ट्रिंग में किस तरीके से हम ग्रामर को यूज करते हैं और उसके रूट नोड तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल, एक स्ट्रिंग ली हुई है जो है ID + ID × ID। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को, ये हमारे पास स्ट्रिंग है ID + ID × ID। इस स्ट्रिंग को हम इस ग्रामर के जरिए रन करा के उसके रूट नोड तक पहुंचेंगे। मतलब जैसे हम इसको लिखेंगे और एक एक ग्रामर रूल, इस ग्रामर का यूज करते हुए हम उसके रूट नोड तक पहुंचते हैं। तो यदि हम उसके रूट नोड तक पहुंच जाते हैं तो यह जो स्ट्रिंग है ये इस ग्रामर द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। और यदि हम नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो ग्रामर दी गई है इसमें कहीं ना कहीं एरर है, जिसके कारण वह इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस स्ट्रिंग को लिखा ID + ID × ID। ये हमारी स्ट्रिंग थी जिसको हमको इसमें रन करना था। अब जब भी इनपुट स्ट्रिंग होती है हमेशा किस में स्टोर होती है, टेप में। जब टेप में स्टोर होती है तो टेप में डेटा हमेशा कहाँ से रीड किया जाता है, लेफ्ट से। डेटा हमेशा कहाँ से रीड होता है, लेफ्ट से। सबसे पहले क्या रीड करेगा, वो ID, मतलब जो स्टैक में आ गया वो क्या आ गया, ID, ठीक है, ID। इसके बाद दूसरी स्ट्रिंग, तो इस ID को जब वो रीड करेगा तो इस ID को रीड करने के बाद वो इस ID को किस में चेंज कर देगा, E में। तो यहाँ पे हो गया E + ID × ID, ठीक है। इस E को किससे चेंज किया हमने, जो पहला ID था उसे E से रिप्लेस कर दिया। अब प्लस, जो प्लस है इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हमने क्या किया, शिफ्ट किया, तो ये शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, दूसरा ID आया तो दूसरे ID को भी हमने क्या किया, E से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हो गया E + E × ID। अब नेक्स्ट इसको रीड करते गए, अब क्या आएगा, इनटू, तो इसको इनटू को क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। जैसे ही ID आया, थर्ड ID आया, तो इस ID को भी E से क्या किया, रिप्लेस किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, E + E × E। ये हमारे पास क्या आ गए, सभी नॉन टर्मिनल हुए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा, अब हम देखें इसको कहाँ से सॉल्व करना है, पीछे साइड से, राइट हैंड साइड से। तो E × E, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, इनटू ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो इसी को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, E + E, मतलब जो E × E था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, E से। अब E + E को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, E से, तो हमारा रूट नोड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्ट्रिंग दी थी ID + ID × ID, वो इस ग्रामर में पूरी तरह से एक्सेप्ट होती है। ये ग्रामर इस स्ट्रिंग को रीड कर लेता है, ये जो ग्रामर है इस स्ट्रिंग को रन करता है और उसको रीड करते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन,
यदि हम बॉटम अप पार्सिंग में स्टैक इंप्लीमेंट करें तो किस तरीके से होता है। तो दिस पार्सर यूज्ड एन एक्सप्लिसिट स्टैक इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन आर शिफ्ट एंड रिड्यूस। देन बॉटम अप पार्सर आल्सो नोन एज शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। जो स्टैक होता है उसमें दो ऑपरेशन मेन होते हैं, एक होता है शिफ्ट, दूसरा होता है रिड्यूस। बॉटम अप पार्सिंग में ये दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एक होता है शिफ्ट और दूसरा होता है रिड्यूस। जब भी हम पार्सिंग करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में पार्सिंग की जाती है, तो उसमें चार ऑपरेशन होते हैं। मेन एक्शन हुए 2, शिफ्ट और रिड्यूस, लेकिन उसमें ऑपरेशन कितने होते हैं? 4, शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट और एरर। शिफ्ट, जब भी हम स्टैक में किसी नेक्स्ट टोकन को, जो कि हमको लेक्सिकल एनालिसिस से टोकन मिलते हैं, उनको स्टैक में भेजते हैं, टॉप में स्टोर करते हैं, तो वो कहलाता है शिफ्ट। जब हम उस टोकन को जो हमने भेजा था उसे रिड्यूस करते हैं, किसके बेस पे? लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्शन के बेस पे, तब वो कहलाता है रिड्यूस। यदि सारी स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग थी, उसको हमने ग्रामर पे रन कर लिया और ग्रामर यदि एक्सेप्ट हो जाती है, हम रूट नोड तक पहुंच जाते हैं, तो वो स्टेट कहलाती है एक्सेप्ट। यदि मान लीजिए कि जो पार्सर है वो कोई एरर जनरेट कर रहा है, मतलब हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, वो ग्रामर पे रन ही नहीं हो पा रही है, तब वो क्या करता है? एरर जनरेट करता है। तो ये कहलाते हैं ऑपरेशन ऑफ पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग के ऑपरेशन। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, स्ट्रिंग id प्लस id इंटू id जनरेटेड बाय इस ग्रामर, दिस ग्रामर, मतलब जो भी हमने स्ट्रिंग ली है वो इस ग्रामर से जनरेट हो रही है। अब हम इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसे स्टैक में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है id प्लस id इंटू id, ये स्ट्रिंग है, ये इस ग्रामर द्वारा जनरेट हो रही है। ये जो ग्रामर है, ये जो स्ट्रिंग है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है id प्लस id इंटू id, ये इस ग्रामर द्वारा, जो ये ग्रामर दी हुई है, इसके द्वारा जनरेट हो रही है। अब हमको इसको देखते हैं कि जब इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है बॉटम अप पार्सिंग में, तो वो किस तरीके से होता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टैक लिया, ये इनपुट बफर है जहाँ पे हम अपने स्ट्रिंग को पहले इंस्टॉल कर देते हैं, और ये उसमें एक्शन है कि हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टैक स्टार्टिंग में एम्प्टी है, इनपुट में id प्लस id इंटू id ये स्ट्रिंग है। यहाँ से हमने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। जब शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जिसका फर्स्ट id था वो कहाँ चला गया? स्टैक में। स्टैक में गया id, अब यहाँ पे क्या बचा? प्लस id इंटू id। रिड्यूस्ड, हमने क्या किया? इस id को e से रिड्यूस कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं एक्शन? इस id को किससे रिड्यूस कर रहे हैं? e से। कौन सा? ये वाला रूल से। इस रूल से हम इसको क्या करते हैं? इस थर्ड वाले रूल से, e से id हमने उसे रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया e, इस id को हमने e से चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम कि अब हमारे पास इनपुट क्या है? प्लस। तो इस प्लस को हम क्या करते हैं? इस प्लस को हमने किया शिफ्ट। इस प्लस को हमने क्या कर दिया? शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? $e प्लस, यहाँ पे क्या बचा? id इंटू id। ठीक है, अब क्या id? तो id को भी शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया? शिफ्ट। तो जो हमारा स्टैक था वहां पे क्या हो गया? e प्लस id। यहाँ पे क्या बचा? स्टार id। एक एक बार में हम एक एक ऑपरेशन क्या करते जाते हैं? परफॉर्म करते जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? अब हम क्या करेंगे? यहाँ id आ गया, इस id को हम चेंज कर सकते हैं e से, थर्ड रूल से। तो हमने रिड्यूस किया, क्या किया? e को id से गोइंग टू, मतलब e गोइंग टू id है तो id को हमने e से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? e प्लस e इंटू id। अब इस इंटू को, जो इंटू ऑपरेशन है, इसको हम शिफ्ट करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? $e प्लस e इंटू, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ id। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? एक ही id बचा, इस id को शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट $e प्लस e इंटू id, ये खाली हो गया।
अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस आईडी को चेंज करना है, तो रिड्यूस आईडी को हमने ई से चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा स्टेक था वो क्या हो गया, ई प्लस ई इंटू ई, यहाँ पे ये खाली हो गया इनपुट। अब हम देखें यदि तो इस हमको क्या करना है, बैक साइड से सॉल्व करना है। तो इस e इंटू ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं e के साथ। तो हमने क्या किया, e को रिप्लेस किया, e इंटू ई को रिप्लेस किया e से, तो यहाँ क्या बचेगा, e प्लस ई। ठीक है, अब e प्लस ई बचा, e प्लस ई को हमने रिप्लेस कर दिया e से, ये हमारे प्रोडक्शन रूल में है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ e। तो एक्शन क्या हो गया, एक्सेप्ट। हमने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और उस पर रन करते हुए हम उसके रूट नोड तक पहुंच गए। तो इस स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग दी गई थी उसको इस ग्रामर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का। अब देखते हैं एलआर पार्सिंग। एलआर पार्सिंग क्या होती है, तो इन एलआर ब्रैकेट में के पार्सिंग में जो एल, जो फर्स्ट एल है उसका मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसको किस तरीके से रीड करना है, लेफ्ट टू राइट रीड करना है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है। दूसरा है आर, तो आर मीन्स होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब जो भी डेरिवेशन इसमें यूज करना है वो किस तरीके का यूज करना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करना है। लेफ्ट मोस्ट का यूज किया जाता है टॉप डाउन पार्सिंग में और राइट मोस्ट का यूज किया जाता है बॉटम अप पार्सिंग में। एंड के यहां पर स्टैंड फॉर लुक अहेड सिंबल, जो भी आगे टोकन है जिसको कि रीड करना है वो कहलाता है के, उसकी वैल्यू क्या है, के है। ये जो मेथड होती है एलआर पार्सिंग, जो मेथड होती है ये शिफ्ट रिड्यूसिंग पार्सिंग का यूज करती है, शिफ्ट करती है और रिड्यूस करती है। इस मेथड का यूज करता है एलआर पार्सिंग। एलआर पार्सर जो होता है वेरी अट्रैक्टिव होती है, क्यों, LL1 की अपेक्षा एलआर पार्सिंग जो होती है वो वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। उसका कारण यह है कि यह जो है यह LL ग्रामर का सुपरसेट होती है, फर्स्ट। दूसरा है कि इसमें जल्दी से जल्दी एरर फाइंड हो जाती है, जो सिंटैक्स एरर होती है वो आसानी से जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। एलआर पार्सिंग को जनरेट करने के लिए जनरेटिंग टूल्स होते हैं जिसका यूज करके हम एलआर पार्सर यूज कर सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसलिए एलआर पार्सिंग जो होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है। एलआर पार्सिंग में 4 टेक्निक यूज की जाती हैं। एलआर ब्रैकेट में 0 पार्सर, SLR1 पार्सर, LR1 पार्सर और LALR1 पार्सर, ये सारी टेक्निक यूज की जाती हैं एलआर पार्सिंग में। एलआर पार्सिंग, शिफ्ट एलआर पार्सर, LR1 पार्सर, एल लुक अहेड एलआर पार्सर, ये चारों टेक्निक यूज की जाती हैं एलआर पार्सिंग में। मॉडल ऑफ एलआर पार्सर, तो यहाँ पर हम मॉडल ऑफ एलआर पार्सर देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट बफर होता है, इनपुट बफर में हम जिस स्ट्रिंग को एलआर पार्सर में रन करना होता है उसको स्टोर करते हैं, मतलब जो लेक्सिकल एनालिसिस से हमको टोकन्स मिलते हैं वह उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर एक एलआर ड्राइवर होता है, इनपुट बफर से एलआर ड्राइवर जितने भी टोकन्स आते हैं वो आते हैं, उन पे वर्किंग होती है। एक पार्सिंग टेबल होती है जो जिसके की 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्शन और गो टू, इनके आधार पे पार्सिंग टेबल बनाई जाती है। स्टैक होता है जिसमें कि ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। स्टैक तो हम बॉटम टॉप डाउन पार्सिंग में भी हमने स्टैक यूज़ किया था, उसी तरीके से बॉटम अप पार्सिंग में भी एक स्टैक होता है जिसका यूज़ किया जाता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक होता है शिफ्ट और रिड्यूस। और स्टैक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और उनका आउटपुट, जो भी आउटपुट होता है उसको हम आगे के जो पार्ट है कंपाइलर के उसको वहाँ पे सेंड करते जाते हैं। एलआर पार्स,
तो एलआर के पार्सर आर मोस्ट नॉन बैक ट्रैकिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर इंटरेस्टेड आर टू टाइप। जो एलआर के पार्सर होता है इसमें हम बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं और ये मोस्टली टू टाइप का होता है, एलआर 0 पार्सर और एलआर 1 पार्सर। यहाँ जो फर्स्ट एल है उसका मतलब है, उसका मीनिंग है लेफ्ट टू राइट, जो सेकेंड आर है उसका मीनिंग है राइट मोस्ट डेरिवेशन, और के है लुक एट सिंबल, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और एक सिंबल टेबल होती है जिसमें कि हम डेटा स्टोर करते जाते हैं। पार्सर LR1 पार्सर और LR0 पार्सर। LR1 पार्सर का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट, राइट मोस्ट डेरिवेशन और एट अ टाइम वन इनपुट सिंबल। जब हम इस तरीके से उसको रीड करते हैं तो वो कहलाता है LR1 पार्सर। यहाँ पे यदि हम देखें तो फर्स्ट एल आपको बता चुके, आर का मीनिंग बता, यहाँ 1 का मीनिंग है कि एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर या एक सिंबल का यूज करता है, रीड करता है। LR0 का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट, राइट मोस्ट, लेकिन यहाँ पे इनपुट जो हमारे पास इनपुट बफर होता है वहाँ पे डेटा नहीं होता है, वहाँ से उसको वो रीड नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रूल। LR पार्सर किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट राइट से किस तरीके से रीड करता है ये उसका रूल है। यहाँ पर हम एक डॉट का यूज करते हैं, एक डॉट यूज किया जाता है इसको रीड कराने के लिए। डॉट का मतलब ये होता है कि इस डॉट के लेफ्ट हैंड साइड जो भी स्ट्रिंग होती है वह रीड हो चुकी होती है और जो राइट हैंड साइड होती है उसको रीड करना होता है। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें तो A डॉट कैपिटल B A, इसका मतलब ये है कि A रीड हो चुका है, कैपिटल B को रीड करना है। नेक्स्ट यदि देखें तो यहाँ पे A भी रीड हो चुका है, कैपिटल B भी रीड हो चुका है, अब किसको रीड करना है? A को रीड करना है। तो ये LR पार्सर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम डॉट बोलते हैं। ये डॉट ही बताता है कि कौन सी स्ट्रिंग रीड हो चुकी है और कौन सी स्ट्रिंग रीड होनी बाकी है। इसका यूज किया जाता है SLR पार्सिंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसका यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है और किसको बाद में परफॉर्म करना है। तो एन इफेक्टिव वे फॉर कंस्ट्रक्टिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। ठीक है, मतलब जो भी शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हो रही है वो डिपेंड करती है उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग कंस्ट्रक्टेड बाय अ ग्रामर, दिस ग्रामर इज कॉल्ड ऑपरेटर ग्रामर एंड दिस ग्रामर हैज अ प्रॉपर्टी दैट देयर कैन नॉट बी नल प्रोडक्शन इन राइट हैंड साइड। यहाँ पर मान लीजिए एक ग्रामर है जिसको हमने यूज किया है। यहाँ पे आप एक ग्रामर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर यूज किए हुए हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, ये सारे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन रूल या कुछ एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो किस ऑपरेशन को, किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में परफॉर्म करना है, ये किस आधार पे डिसाइड होगा। तो इसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। तो मेनली 3 तरीके की रिलेशन होती है इन तीनों ऑपरेटर में, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रामर दी गई है E प्लस ई, ई माइनस ई, ई इंटू ई और आगे, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो किसका है? इस वाले ऑपरेशन का, ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब जहाँ पे ये होगा उसको पहले सॉल्व करना है। नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है? इनटू और डिवाइड, इनको फिर उसके बाद सॉल्व करना है। और ये सारे कैसे हैं? लेफ्ट एसोसिएट हैं, जबकि जो ये साइन है ये क्या है? राइट एसोसिएट है। सबसे लास्ट में करना है प्लस एंड माइनस, है सेम एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे लोएस्ट होती है और ये कैसे हैं? लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस को सॉल्व करना होता है। टाइप ऑफ LR पार्सर। LR पार्सर के टाइप, तो मेनली 3 टाइप के LR पार्सर होते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, CLR पार्सर एंड LALR पार्सर। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट एंड लीस्ट पावरफुल, ये थोड़ा कम पावरफुल होता है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। CLR कैनोनिकल LR पार्सर, ये मोस्ट पावरफुल होता है लेकिन महंगा होता है। LALR लुक अहेड पार्सर, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंपेयर टू CLR, ये CLR के कंपेयर में कम एक्सपेंसिव होता है और कम पावरफुल होता है, लेकिन शिफ्ट रिड्यूस पार्सर से ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये कहलाते हैं टाइप। 3 टाइप के LR पार्सर होते हैं जिनको हमको कि इस वीडियो में रीड करना है आगे। LR पार्सिंग मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ये पहले भी बता चुके हैं कि जो LR पार्सर होता है ये मॉडल है
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनपुट बफर यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे कि हमको स्ट्रिंग स्टोर करना है। फिर एल आर पार्सिंग है और एक सिंबल टेबल है जिसमें कि दो फंक्शन है, एक है एक्शन और दूसरा है गो टू। इनका यूज़ करके हम उसकी पार्सिंग करते हैं। ये स्टैक है, स्टैक का यूज़ किया जाता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे डेटा स्टोर होता है और उसमें हम शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। फिर जो भी आउटपुट आता है उसको हम आगे सेंड कर देते हैं। तो ये एल आर पार्सिंग का मैकेनिज्म है।